पूरी दुनिया लॉकडाउन से बाहर आ चुकी है। अब तो आपको भी नॉर्मल जीवन की आदत फिर से पड़ने लगी होगी और लोगों ने इस महामारी के साथ जीना सीख लिया है। लेकिन चीन अब भी कोरोना को हराने की जिद पर अड़ा हुआ है और चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई में एक बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। 27 मार्च को शंघाई में कोरोना के 3,500 नए मामले मिले, जो चीन के कुल मामलों का 70% है। इसलिए चीन की सरकार ने शंघाई में सोमवार से ही लॉकडाउन के सख्त नियम लागू कर दिए। इसके तहत लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दफ्तर और बाजार भी बंद हैं। हेल्थ वर्कर्स और पुलिसकर्मी पीपीई किट पहने हुए नजर आ रहे हैं और वहां कोरोना की जांच कराने के लिए इस समय लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चीन में कोरोना के ज्यादातर केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए वर्जन BA.2 की वजह से आ रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि चीन ने शंघाई में इतना सख्त लॉकडाउन क्यों लगाया। कोरोना के ओमिक्रॉन के वेरिएंट से दुनिया में उतनी घबराहट नहीं है जितनी कि चीन में है। चीन को अच्छी तरह पता है कि लॉकडाउन की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ेगा और इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है, इसके बावजूद चीन ने लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई हुई है और इस पॉलिसी के तहत चीन अपने देश में कोरोना से एक भी मौत होने नहीं देना चाहता। साथ ही चीन की सरकार की जिद है कि उनका देश कोरोना वायरस के साथ जिएगा नहीं बल्कि कोरोना को हराएगा। शंघाई में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और चीन की जीडीपी में 3.8% हिस्सेदारी शंघाई की है। शंघाई शहर बंद होता है तो चीन की इकोनॉमी भी बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए चीन ने एक साथ पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने की बजाय इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और उसने 2 चरणों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया ताकि अर्थव्यवस्था पर असर कम पड़े। तो लॉकडाउन के लिए शंघाई शहर को अगले 9 दिनों के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो सोचिए, एक ही शहर जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले चरण में पूर्वी शंघाई में लॉकडाउन लगाया गया है और दूसरे चरण में शुक्रवार यानी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक पश्चिमी शंघाई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की कोरोना टेस्टिंग इस समय की जा रही है और शंघाई के दोनों हिस्से एक दूसरे से काफी अलग हैं। पूर्वी शंघाई को शहर का आर्थिक हिस्सा माना जाता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, जबकि शंघाई शहर का पश्चिमी हिस्सा रिहायशी इलाका है जहां रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इसी हिस्से में शंघाई का मशहूर रिवर फ्रंट भी है। लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार की तरफ से पहले से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई, इसलिए लोग थोड़ा घबरा भी गए और पूर्वी शंघाई में लॉकडाउन लगते ही पश्चिमी शंघाई में अफरा तफरी देखने को मिली और लोग दूसरे चरण का लॉकडाउन लगने से पहले अपनी ग्रोसरीज, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें लगातार बाजारों से खरीदकर जमा कर रहे थे। अब 2 चरणों में इस लॉकडाउन को लगाना कोई फूल प्रूफ आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी चीन की जीडीपी में 0.4% की गिरावट का अनुमान है। चीन ने यह काम इसलिए किया है ताकि पूरा शहर एक साथ बंद ना हो जाए और चीन की इकोनॉमी भी चलती रहे, क्योंकि चीन की जो इकोनॉमी है इस समय उसकी बहुत बुरी हालत है। इसलिए लॉकडाउन चाहे चरणबद्ध हो, संपूर्ण हो या आंशिक हो, अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय है और शंघाई में लॉकडाउन से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। शंघाई एक इकोनॉमिक पावर हाउस है और शंघाई चीन का दूसरा सबसे अमीर शहर है। वहां 61,000 से ज्यादा कंपनियों में विदेशी कंपनियों के पैसे लगे हैं और यहां अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, मशीनों के असेंबली यूनिट्स हैं और इन सभी पर असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए शंघाई में इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की यूनिट 4 दिन तक अब बंद रहेगी। इसका मतलब है कि टेस्ला कार की डिलीवरी भी अब देर से होगी और कीमतें भी बढ़ सकती हैं। शंघाई में ही दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन चीन ने इसे अभी बंद नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन में ही कोरोना की महामारी दोबारा से फैल रही है। यूरोप में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन की तरह यूरोप के देशों ने लॉकडाउन की बजाय दूसरी रणनीतियों को अपनाया है, जैसे टेस्टिंग, ट्रेसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन। कोरोना से बचाव के लिए वहां पर कारगर तरीके साबित हुए हैं। इसलिए लॉकडाउन लगाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो अकेला ऐसा देश है जो कोरोना को जड़ से समाप्त करना चाहता है और कर भी सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.